हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू नॉलेज नेस्ट। आज इस वीडियो में हम हिंदी के बड़े भाई साहब पाठ के प्रश्न उत्तर करने जा रहे हैं। इस पाठ को मैंने आपको पिछली वीडियो में समझा दिया था। अगर बच्चों आपको पाठ अच्छी तरह समझ आ गया है तो आप किसी भी प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। यहाँ हमने पूरी कोशिश की है कि क्वेश्चन इस तरह से दिए हैं कि वो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। लास्ट में आपको बोर्ड एग्जाम का भी एक प्रश्न का हल करके दिखाऊंगे। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, कथा नायक की रुचि किन कार्यों में थी। यहाँ कथा नायक लेखक को कहा है और इस पाठ के लेखक प्रेमचंद हैं। तो कथा नायक की रुचि किन किन कार्यों में थी? खेल कूद में, मैदान में हरियाली को देखना और सुख का अनुभव करना, हवा के हल्के हल्के झोंके, फुटबॉल खेलना, पतंग उड़ाना, कागज की तितलियां बनाकर उड़ाना, फाटक पर सवार होकर आगे पीछे चलना आदि कार्यों में थी। बड़े भाई साहब छोटे भाई से हर समय क्या सवाल पूछते थे? बड़े भाई साहब छोटे भाई से हर समय एक ही सवाल पूछते थे कि कहाँ थे, क्योंकि वो खेल कर आते थे, पढ़ते थे नहीं, और जहां जब भी आते थे तो उनका एक ही सवाल होता था कि कहाँ थे, और उसके बाद वो अपना उपदेश देने लगते थे। दूसरी बार पास होने पर छोटे भाई के व्यवहार में क्या परिवर्तन आया? दूसरी बार पास होने पर छोटे भाई का व्यवहार बिल्कुल ही परिवर्तित हो गया। उनको अपने ऊपर घमंड हो गया, अहंकार हो गया, और वो स्वच्छंद हो गए, खुले हो गए कि सोचने लगे कि पढ़े या ना पढ़े पास तो हो ही जाऊंगा। और बड़े भाई साहब की सहनशीलता का अनुचित लाभ उठाकर अपना सारा समय वो खेल कूद में बिताने लगे। यहाँ आपको बता दूं बच्चों, पहली बार भी लेखक बिना पढ़े लिखे अव्वल नंबर पर आया था और बड़े भाई साहब वहां पर भी फेल हो गए थे। इसलिए दूसरी बार भी बिना पढ़े लिखे लेखक जब अव्वल दर्जे पर आ गए तो उनको अपने ऊपर अहंकार हो गया और बड़े भाई की बातें उनको बेकार लगने लगी। पढ़ने की बजाय वो खेल कूद में ज्यादा ध्यान देने लगे। आप अपनी भाषा में, अगर आपको कहानी समझ आती है तो आप अपनी भाषा में लिख सकते हैं, उत्तर दे सकते हैं। बड़े भाई सब छोटे भाई से उम्र में कितने बड़े थे और कौन सी कक्षा में पढ़ते थे? बड़े भाई साहब लेखक से या छोटे भाई से उम्र में 5 साल बड़े थे। वे 9वीं कक्षा में पढ़ते थे। बड़े भाई की उम्र 14 वर्ष की थी और लेखक की उम्र 9 वर्ष की थी। बड़े भाई साहब दिमाग को आराम देने के लिए क्या करते थे? क्योंकि बड़े भाई साहब तो हर समय किताबों में लगे रहते थे, पढ़ने पर ज्यादा ध्यान देते थे और खेल कूद में ध्यान नहीं देते थे। ऐसा नहीं था कि उनकी रुचि खेल कूद में नहीं थी, पर उनको लगता था कि पढ़कर ही अच्छे नंबर लिए जा सकते हैं। बीच बीच में अपने दिमाग को आराम देने के लिए वो क्या करते थे? किताबों के हाशिए पर चिड़िया बनाना, कुत्ते बिल्लियों के चित्र बनाना, कभी कभी ऐसे वाक्य और शब्द लिख देना कि उसका कोई अर्थ ही नहीं होता था, कभी किसी का चेहरा बना देना, और ऐसी शब्द रचना करते थे जो निरर्थक थे, अर्थात जिनका कोई भी अर्थ नहीं निकलता था। आगे प्रश्न आते हैं आपके। छोटे भाई ने अपनी पढ़ाई का टाइम टेबल बनाते समय क्या क्या सोचा और फिर उसका पालन क्यों नहीं कर पाया? क्योंकि बच्चों, जब बड़े भाई साहब छोटे भाई को डांटते थे, खेल कूद से ही कुछ नहीं होगा, पढ़ाई करना बहुत ही जरूरी है, लेखक ने निश्चय कर लिया कि वो टाइम टेबल बनाएंगे। उन्होंने ऐसा टाइम टेबल बनाया कि जिसमें खेल कूद का कोई स्थान नहीं था। पढ़ाई का टाइम टेबल बनाते समय उन्होंने ये सोचा कि टाइम टेबल बना लेना एक बात है और उस पर अमल करना दूसरी बात, पर लेखक टाइम टेबल पर अमल नहीं कर पाया। सुबह 6 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक टाइम टेबल उन्होंने बना डाला उसमें, परंतु उस पर अमल नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि बाहर की हवा, फुटबॉल की उछल कूद, हरियाली, फुर्ती, ये सब चीजें उनको अपनी ओर खींच लेती थी और वहां जाते ही वे भूल जाते थे कि उन्होंने टाइम टेबल बनाया है, उसके हिसाब से उनको पढ़ना भी है। अगला प्रश्न है, एक दिन जब गुल्ली डंडा खेलने के बाद छोटे भाई
बड़े भाई के सामने पहुंचे तो उनकी क्या प्रतिक्रिया हुई। जब गुल्ली डंडा खेलने के बाद छोटे भाई बड़े भाई के सामने पहुंचे तो बड़े भाई को बहुत गुस्सा आया। वो उन पर बहुत क्रोधित हुए और छोटे भाई को उन्होंने बहुत डांटा। उन्हें उसे पढ़ाई पर ध्यान देने को कहा। गुल्ली डंडा खेल की उन्होंने बहुत बुराई की। उनके अनुसार खेल भविष्य के लिए लाभकारी नहीं है, पढ़ना भी बहुत जरूरी है। खेल कूद से ही आप बड़े अच्छे नागरिक नहीं बन सकते। और उन्होंने ये भी कहा कि अव्वल दर्जे में आने से तुम्हें घमंड हो गया है, और घमंड तो किसी का भी नहीं रहता, घमंड विनाश का कारण होता है। उनके अनुसार घमंड तो रावण का भी नहीं रहा। अभिमान का एक ना एक दिन अंत होता है। अतः छोटे भाई को चाहिए कि वह घमंड छोड़कर पढ़ाई की ओर ध्यान दे। प्रश्न आता है कि बड़े भाई साहब को अपने मन की इच्छाएं क्यों दबानी पड़ती थी। बड़े भाई साहब लेखक से 5 साल बड़े थे। वे हॉस्टल में छोटे भाई के अभिभावक के रूप में थे। उन्हें भी पतंग उड़ाने, खेलने और तमाशे देखने का शौक था, परंतु अगर वो ऐसा करते या अगर वो ठीक रास्ते पर नहीं चलते तो भाई के प्रति अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा पाते। अपने नैतिक कर्तव्य का बोध होने के कारण उन्हें अपने मन की इच्छाएं दबानी पड़ती थी। नैतिक कर्तव्य क्या था कि वे स्वयं अनुशासित रहें और भाई को भी अनुशासन में रख पाए। अगला प्रश्न है, बड़े भाई साहब छोटे भाई को क्या सलाह देते थे और क्यों। बड़े भाई साहब चाहते थे कि छोटा भाई हरदम पढ़ता रहे और अच्छे अंकों से पास होता रहे, इसलिए वे उसे हमेशा सलाह देते थे कि ज्यादा समय खेलकूद में ना बिताएं, अपना ध्यान पढ़ाई में लगाएं। वे कहते थे कि अंग्रेजी विषय को पढ़ने के लिए दिन रात मेहनत करनी पड़ती है। यदि मेहनत नहीं करोगे तो उसी दर्जे में पड़े रहोगे, अर्थात उसी क्लास में रह जाओगे। अगला प्रश्न है, छोटे भाई ने बड़े भाई साहब के नरम व्यवहार का क्या फायदा उठाया। जब लेखक बिना पढ़े लिखे बार बार अव्वल दर्जे से पास हो रहे थे और बड़े भाई साहब फेल हो रहे थे तो बड़े भाई साहब नरम हो गए और लेखक ने उनकी नरमी का अनुचित लाभ उठाया। उस पर बड़े भाई का डर नहीं रहा, वह आजादी से खेल कूद में जाने लगे, अपना सारा समय मौज मस्ती में बिताने लगे, क्योंकि उन्हें विश्वास हो गया था कि वो पढ़े या ना पढ़े पास हो जाएंगे। ये प्रश्न बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है। गद्यांश पर आधारित प्रश्न उत्तर हैं जो आपको 5 नंबर में आते हैं और ये विकल्प पर आधारित होते हैं। इसमें ऑप्शन दिए होते हैं आपको और उसमें आपको टिक मार्क करना पड़ता है, और ये गद्यांश जो है वो पाठ में से ही लिया गया है। ऐसे क्वेश्चन आते जरूर हैं आपके पास और 5 नंबर में आते हैं जो आप आसानी से ले सकते हैं। ये पैराग्राफ है आपका। सबसे पहला प्रश्न दिया हुआ है, बड़े भाई साहब अब छोटे भाई को प्राय नहीं डांटते थे, क्यों। आपके ऑप्शन दिए हुए हैं, छोटे भाई की घर छोड़ने की धमकी के भय से चुप रहने लगे। ये तो ऐसा तो था ही नहीं कुछ। अब उन दोनों में एक ही कक्षा का अंतर रह गया था, ये भी गलत है। छोटा भाई खेलकर भी अव्वल आता जा रहा था, अतः अब वे ढीले पड़ने लग गए थे, ये सही उत्तर है। छोटा भाई बड़े भाई के व्यवहार पर उन्हें आड़े हाथों लेता था, यह भी गलत है, क्योंकि छोटा भाई बड़े भाई की बहुत ही आदर करता था। जो उत्तर नहीं है उसको छांट लो, फिर बाद में आपके पास सही उत्तर अपने आप से निकल आएगा। तो इसका आंसर जो है वो सी है। निम्नलिखित कथन तथा कारण को पढ़कर दिए गए विकल्पों में से कोई एक सही विकल्प चुनकर बताइए। कथन और कारण दिया होता है, कई बार कथन सही होता है, कारण गलत होता है, और कई बार कथन गलत होता है और कारण सही होता है। तो आपको सही तरह से पढ़कर उसका आंसर देना है। कथन क्या है? कथानायक बड़े भाई साहब की सहिष्णुता का अनुचित लाभ उठाने लगे।
सही है ये बात, क्योंकि जब लेखक बिना पढ़े लिखे पास होने लगे तो उनके भाई जो है वो ढीले पड़ गए, वो नरम पड़ गए, वो उनको डांटते नहीं थे। तो यहाँ ये कथन सही हो गया। कारण में क्या दिया है? कक्षा में अव्वल आने के कारण उनके व्यवहार में अहंकार की भावना आ गई थी। ये भी सही है, क्योंकि लेखक को उनके भाई साहब ने इसीलिए डांटा था। तो इसका जो विकल्प होगा, आंसर होगा डी। कथन और कारक दोनों सही हैं और कारण कथन की सही व्याख्या करते हैं। दोनों में से कोई भी गलत नहीं है। फिर आगे प्रश्न दिया है, मैं पास ही हो जाऊंगा, पढ़ूं या ना पढ़ूं, मेरी तकदीर बलवान है। ये कथन लेखक ने कहा था। तो इससे उनके विषय में क्या पता चलता है? दृढ़ विश्वासी नहीं, भाग्यवादी नहीं, वाचाल का मतलब जो बहुत ज्यादा बोलते हैं, अहंकारी सही उत्तर है। डी इसका आंसर है, क्योंकि उनको अहंकार हो गया था कि मैं बिना पढ़े लिखे पास हो जाऊंगा, मेरी तकदीर बहुत ही बलवान है। छोटा भाई बड़े भाई साहब से छिपकर पतंगबाजी क्यों करता था? क्योंकि जब बड़े भाई साहब नरम पड़ गए तो उन्होंने उनको डांटना बंद कर दिया और लेखक ने खेल में ज्यादा ध्यान देना शुरू कर दिया। और वो छिपकर पतंगबाजी क्यों करते थे? पहला ऑप्शन दिया हुआ है, छोटे भाई के मन में बड़े भाई के लिए आदर था। छोटे भाई को पतंगबाजी का नया नया शौक चढ़ा था। सी दिया हुआ आपको, छोटे भाई को लगा कि शायद भाई साहब को पसंद ना आए। डी में दिया है आपको, पढ़े लिखे समझदार लोग पतंगबाजी नहीं करते। ऑप्शन ए करेक्ट है, बी सी डी गलत है, क्योंकि वो अपने बड़े भाई का आदर करते थे, इसलिए वे छुपकर पतंग उड़ाते थे। लास्ट क्वेश्चन दिया है इसमें, कथानायक का सारा समय पतंगबाजी की भेंट क्यों चढ़ने लगा था? ऑप्शंस हैं आपके, पतंगबाजी का नया नया शौक लगने के कारण, विद्यालय में आयोजित पतंग टूर्नामेंट के कारण, बड़े भाई द्वारा डांट फटकार ना लगने के कारण, विद्यालय में हुए ग्रीष्म अवकाश के कारण। इसका आंसर सी है, क्योंकि बार बार लेखक के अव्वल आने पर बड़े भाई साहब जो हैं वो उनको डांट फटकार नहीं लगाते थे, इसलिए वो अपना समय जो है वो पतंगबाजी में लगाने लग गए। बच्चों, इसके अलावा भी अगर कोई क्वेश्चन आपके दिमाग में आता है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, फिर हम उसका आंसर आपको देंगे। और यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।